नमस्कार, आप देख रहे हैं एसपीटी लोकल न्यूज। पेश है 3 दिसंबर रविवार शाम 4:15 बजे श्री गंगानगर हनुमानगढ़ जिले की बड़ी खबरें। इस न्यूज बुलेटिन के प्रायोजक हैं विनी केक एंड मोर। विधानसभा चुनाव की मतगणना में श्री गंगानगर और सादुल शहर में कमल खिल गया है। श्री गंगानगर से भाजपा प्रत्याशी जयदीप बिहाणी लगातार बढ़त बनाए हुए हैं। सादुल शहर से भाजपा प्रत्याशी गुरवीर बराड़ जीत गए हैं। जिले में 3 सीटें कांग्रेस की झोली में आई हैं। सूरतगढ़, अनूपगढ़, रायसीनगर से कांग्रेस प्रत्याशी जीत गए हैं। गहलोत सरकार में अनूपगढ़ जिला बनाने का फायदा कांग्रेस को मिला है। यहाँ मतदाताओं ने कांग्रेस की शिमला देवी को ताज पहनाया है। शिमला देवी ने भाजपा प्रत्याशी संतोष बावरी को 37,881 मतों से हरा दिया। रायसीनगर विधानसभा के परिणामों में कांग्रेस के सोहनलाल नायक विजयी रहे। उन्होंने कुल 78,230 वोट प्राप्त किए। सूरतगढ़ विधानसभा चुनाव की मतगणना में कांग्रेस के डूंगरराम गेदर विजयी हुए हैं। मतदाताओं ने जीत का सेहरा गेदर को पहनाया है। उन्होंने कुल 1,15,140 वोट प्राप्त किए। सादुल शहर में भाजपा प्रत्याशी गुरवीर बराड़ जीत चुके हैं। उन्होंने कुल 74,433 मत प्राप्त किए। श्री गंगानगर विधानसभा के चुनाव परिणाम में भाजपा के जयदीप बिहाणी 29,325 मतों से विजयी रहे। बिहाणी को कुल 89,978 मत मिले। इस बार के विधानसभा चुनाव में राज्य के रुझान में जहां भाजपा का कमल खिल रहा है, वहीं हनुमानगढ़ जिले की 5 सीटों पर कमल मुरझाता हुआ नजर आ रहा है। जिले की पीलीबंगा विधानसभा से कांग्रेस के विनोद गोटवाल, संगरिया से कांग्रेस के अभिमन्यु और नौहर से कांग्रेस प्रत्याशी अमित चाचाण जीत के आसपास हैं। हनुमानगढ़ विधानसभा में निर्दलीय प्रत्याशी गणेश राज बंसल ने भाजपा के अमित साहू को 9,442 वोटों से हराया है। वहीं भादरा में माकपा के बलवान पूनिया और भाजपा के संजीव बेनीवाल में कांटेदार मुकाबला चल रहा है। यहां 18वें राउंड में भाजपा के संजीव बेनीवाल बलवान पूनिया से 1,033 वोटों से आगे चल रहे हैं। दूसरे राउंड की मतगणना में भाजपा प्रत्याशी जयदीप बिहाणी ने 4,208 वोट से आगे चल रहे थे। इस दौरान बिहाणी दयानंद मार्ग स्थित अपने निवास पर थे। घर के बाहर भाजपा कार्यकर्ता लीड की खुशी में फूले नहीं समा रहे थे। करीब 11:15 बजे बिहाणी ने घर से बाहर आकर कार्यकर्ताओं पर फूल बरसाए। जैसे जैसे बिहाणी की लीड बढ़ रही थी, वैसे वैसे कार्यकर्ताओं में उत्साह बढ़ रहा था। कार्यकर्ताओं ने सड़क पर पटाखे फोड़े और मिठाई बांटकर खुशी का इजहार किया। श्री गंगानगर विधानसभा में दूसरे राउंड की मतगणना पूरी होने के बाद करीब 10:30 बजे कांग्रेस प्रत्याशी अंकुर मिगलानी और अमित नागपाल मतगणना स्थल पर पहुंचे। जब अंकुर मिगलानी से हालचाल जाना गया तो उन्होंने कहा कि डेंगू हो गया है। यह कहते हुए वे मतगणना स्थल की ओर आगे बढ़ गए। श्री गंगानगर विधानसभा क्षेत्र में वोटों के सौदागरों में खलबली मची हुई है। चुनाव परिणाम सामने आने के बाद इन सौदागरों की हकीकत भी सामने आ चुकी है। ऐसे ही सौदागरों को मतगणना स्थल पर प्रत्याशी प्रतिनिधि से झाड़ पड़नी शुरू हो गई। पोटली लेकर अपनी ही पार्टी से बगावत करके निर्दलीय प्रत्याशी के साथ खुलकर सामने आने वाले मौका परस्त नेता अब भूमिगत होने लगे हैं। वह प्रत्याशी का सामना करने की स्थिति में भी नहीं है। ये वे नेता थे जिन्होंने अपने वार्डों में वोटों की सौदेबाजी की। मतदाताओं ने भी ऐसे सौदागरों को नकारते हुए निर्दलीय प्रत्याशी के पक्ष में मतदान नहीं किया। मतदाताओं का रुख ईवीएम से बाहर आने पर सौदागरों की वोट लगनी शुरू हो गई है। मतगणना के शुरुआती दौर में कांग्रेस प्रत्याशी अंकुर मिगलानी व निर्दलीय प्रत्याशी करुणा चांडक के बीच मतों का अंतर काफी कम रहा। दोनों के बीच 9वें राउंड तक हर राउंड में सैकड़ों मतों का अंतर ही चलता रहा। मतगणना के अंतिम राउंड में अंकुर मिगलानी हजारों वोटों से पिछड़ते चले गए। कुल 15 राउंड में से 14वें राउंड में अंकुर मिगलानी करुणा चांडक से 10,000 से अधिक वोटों से पिछड़ गए। 9वें राउंड के परिणाम सामने आने के बाद करुणा चांडक को 28,272 मत और अंकुर मिगलानी को 27,133 वोट मिले थे। डाक मत पत्रों की गणना के समय अंकुर मिगलानी करुणा चांडक से आगे थे। इसके बाद 9वें राउंड की गणना तक करुणा चांडक 2 नंबर व अंकुर मिगलानी तीसरे नंबर पर चल रहे थे। श्री गंगानगर में विधानसभा चुनाव की मतगणना के दौरान प्रत्याशियों के एजेंट कमरों में घुटते नजर आए। प्रत्येक टेबल पर एजेंट नियुक्त थे, लेकिन अंबेडकर कॉलेज के कई कमरे छोटे होने पर घुटन के बीच एजेंट मतगणना पर निगाहें टिकाए हुए थे। श्री गंगानगर विधानसभा की मतगणना 2 कमरों में हो रही थी। गंगानगर विधानसभा के हिस्से 2 छोटे कमरे आए। ऐसे में मतगणना के दौरान लोहे की जाली के पीछे एजेंट ठूस ठूस कर बिठाए हुए थे। हालात ऐसे थे कि एक दूसरे के साथ सटे होने पर
एजेंटों का दम घुटता नजर आया। श्रीगंगानगर विधानसभा सीट पर प्रत्याशियों की संख्या अधिक होने पर एजेंटों की संख्या भी अधिक थी और कमरे छोटे थे। ऐसे में हालात तंग से थे। रिटर्निंग अधिकारी की टेबल पर भी कर्मचारियों के खड़े होने की जगह नहीं थी। अनूपगढ़ विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस का पहली बार खाता खुल गया है कि कांग्रेस की शिमला देवी नायक ने 37,881 वोटों से भाजपा की संतोष बावरी को हराकर विजयश्री प्राप्त की। शिमला देवी नायक को कुल 1,02,746 वोट मिले। वर्ष 2008 में परिसीमन के बाद सूरतगढ़ से हटाकर अनूपगढ़ को विधानसभा बनाया गया था। वर्ष 2008 के चुनाव में पहली बार माकपा के पवन दुग्गल जीते। वर्ष 2013 के चुनाव में भाजपा की शिमला देवी बावरी और वर्ष 2018 के चुनाव में भाजपा की संतोष बावरी ने विजय का परचम फहराया। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि अनूपगढ़ को नया जिला बनाने पर यहां के लोगों ने लगातार 3 चुनाव हार चुकी कांग्रेस का खाता खोल दिया है। कांग्रेस की शिमला देवी नायक ने वर्ष 2013 का चुनाव जमींदारा पार्टी से लड़ा था और हार गई। वर्ष 2018 में इन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ा मगर जीत नहीं पाई। वर्ष 2018 के चुनाव अच्छे वोट हासिल करने पर इस बार कांग्रेस ने शिमला नायक को अपना प्रत्याशी बनाया और इन्होंने मैदान को फतेह कर दिया। श्रीगंगानगर के साधु शहर विधानसभा में भाजपा प्रत्याशी गुरवीर सिंह बराड़ ने इस बार चुनाव मैदान को फतेह कर दिया। उन्होंने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी को 14,707 वोटों से हराकर विजय का परचम फहराया। गुरवीर सिंह बराड़ को 72,062 वोट मिले। वे पूर्व मंत्री गुरजंट बराड़ के पोता है। ये वर्ष 2018 का चुनाव कांग्रेस के जगदीश चंद्र जांगीर से हार गए थे। परिसीमन के बाद वर्ष 2018 में यहां से कांग्रेस के संतोष सहारण पहली बार विधायक बने। वर्ष 2013 के चुनाव भाजपा के गुरजंट सिंह बराड़ विधायक निर्वाचित हुए। वर्ष 2018 में कांग्रेस के जगदीश चंद्र जांगीर भाजपा के गुरवीर सिंह बराड़ को हराकर पहली बार विधानसभा पहुंचे। श्रीगंगानगर में मतगणना शुरू होने के साथ जिस विधानसभा क्षेत्र में जो प्रत्याशी आगे चल रहा था उसके समर्थक सूचना मिलने पर मतगणना स्थल के निकट जुटने लगे। सुबह 10 बजे तक प्रत्याशियों के रुझान सामने आने के बाद मतगणना स्थल की ओर समर्थकों की टोली पहुंचने लगी। मतगणना स्थल की ओर से पैदल ही समर्थक आते हुए दिखाई दिए। इन समर्थकों को मतगणना स्थल से दूर मल्टीपर्पज स्कूल के निकट ही रोका जा रहा था। एसपी कार्यालय की तरफ डाकघर से आगे समर्थकों को नहीं आने दिया जा रहा था। श्रीगंगानगर विधानसभा सीट पर मतगणना निर्धारित समय से आधा घंटे देरी से शुरू हुई। सुबह 9 बजे तक डाक मत पत्रों की गिनती चल रही थी। 9:15 बजे ईवीएम की मतगणना शुरू हुई। श्रीगंगानगर विधानसभा की मतगणना के लिए तंग कमरों के बीच पहले राउंड 9:30 बजे तक सामने आया। श्रीगंगानगर में मतगणना स्थल की सुरक्षा में पुलिस के घोड़े भी तैनात रहे। पुलिस अधिकारियों के निर्देशन में जहां भीड़ को काबू करने के लिए पुलिस बल तैनात था, वहीं बलवा होने की स्थिति में भीड़ को तितर बितर करने के लिए पुलिस के 2 घोड़े भी मतगणना स्थल के बाहर सड़क पर तैनात थे। हालांकि घोड़ों के दौड़ने की नौबत नहीं आई। पुलिस अधिकारियों के जवानों के साथ ही इन घोड़ों की ड्यूटी शुरू हो गई थी। श्रीगंगानगर विधानसभा चुनाव के परिणाम सामने आने के बाद नोटा भी 1 दर्जन प्रत्याशियों से अधिक दमखम वाला रहा। 9 राउंड की मतगणना में 12 प्रत्याशियों से नोटा ने अधिक मत प्राप्त किए। 9वें राउंड में भाजपा के जयदीप बिहाणी, कांग्रेस के अंकुर मिगलानी, निर्दलीय करुणा चांडक व आप के डॉक्टर हरीश रहेजा को छोड़कर 12 प्रत्याशियों अरुणा चांडक, हरीश कपूर, बसपा के परमानंद, ललित कुमार, कृष्ण कुमार, विजय कुमार, अशोक ग्रोवर, जगदीश ठाकुर, जितेंद्र मोहन कामरा, रजनीश गोयल, जयदीप राधे श्याम से अधिक नोटा ने 820 वोट लिए। श्रीगंगानगर के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कॉलेज परिसर में मतगणना के दौरान तगड़े सुरक्षा बंदोबस्त देखे गए। जिला कलेक्टर अंशदीप व पुलिस कप्तान विकास शर्मा मतगणना स्थल पर मौजूद रहकर सुरक्षा व्यवस्थाओं का जायजा लेते रहे। मल्टीपर्पज स्कूल से 3 पुली तक केवल पुलिस ही बल दिखाई दिया। मल्टीपर्पज स्कूल अंडर ब्रिज से आगे केवल पुलिस व मतगणना में नियुक्त अधिकारियों के वाहन ही कॉलेज परिसर की पार्किंग तक जा सके। प्रत्याशियों व एजेंटों के वाहनों को मल्टीपर्पज स्कूल की पार्किंग में लगाया गया था। यहां से पैदल ही मतगणना स्थल तक अनुमत था। कॉलेज के सामने नहर के पार भी पुलिस बल तैनात था। यहां बसी आबादी को भी मतगणना स्थल की ओर से नहीं आने दिया गया। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे और बड़ी खबरों के साथ।